नमस्कार। मैं अज़हर पठान महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 10वीं की भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल की किताब का पाठ क्रमांक 6 जिसका नाम है जनसंख्या। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी देश के लिए उस राष्ट्र की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। अर्थात किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु उस देश की जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होती है। आप सभी को पता है कि भारत और चीन ये एक ऐसे उदाहरण हैं कि इन्होंने अपने देश की जनसंख्या के आधार पर प्रगति की है। आज इस चैप्टर में हम भारत और ब्राज़ील की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे कि कैसे उस देश की जनसंख्या उसके विकास में सहायक होती है। आप सभी को पता है कि भारत में हर 10 वर्षों के बाद पूरे भारत में जनसंख्या की गणना अर्थात जनगणना कराई जाती है। अंतिम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी साल 2011 में। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अर्थात जनसंख्या के अनुसार भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% क्षेत्र है और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत में है। मतलब आप अर्थ लगा सकते हो कि यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत में सिर्फ 2.41% है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत में पूरे विश्व में भारत का हिस्सा 17.5% है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व औसत 382 प्रति व्यक्ति है। अब हम आकृति क्रमांक 6.1 के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का घनत्व देखेंगे। आप जो आकृति इस समय देख रहे हैं उसके राइट साइड में एक इंडेक्स दी हुई है। उस इंडेक्स में भारत की जनसंख्या का प्रति व्यक्ति घनत्व वहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से राज्य में जनसंख्या का घनत्व 100 प्रति व्यक्ति है, 100 वर्ग प्रति व्यक्ति है, कौन सा 200 से 300 है और कौन सा 500 से अधिक है। अगर आप रंगों के आधार पर देखोगे तो जिन राज्यों में डार्क नारंगी यानी कि डार्क ऑरेंज कलर वहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 500 से अधिक है। मतलब इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, इन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति से प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है और महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन राज्यों में 300 से 400 के बीच है। अब हम देखेंगे कि जिन राज्यों में नारंगी रंग बेहद फीका है अर्थात वो क्रीम कलर जैसा नज़र आ रहा है, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, वे राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व यदि आप देखेंगे तो वो 100 से 200 के बीच में है। मतलब ये वो राज्य है जहाँ पर जनसंख्या प्रति व्यक्ति घनत्व बहुत कम है। अब हम देखेंगे भारत में जनसंख्या का वितरण। जैसे हमने अभी देखा था कि भारत के कुछ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, केरला, यहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वहाँ पर आप देख रहे हो बिंदु बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको पिंक कलर के जो गुलाबी कलर के जो बिंदु है जो वितरण है बहुत पास पास नज़र आ रहे हैं। वहीं पर यदि हम अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों का यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इन राज्यों में जनसंख्या का वितरण बेहद ही कम है। वहाँ पर बहुत कम बिंदु आपको लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। अब इसके आधार पर हम नीचे दिए गए टेबल में प्रश्नों के उत्तर देंगे।
अभी अभी हमने आकृति क्रमांक 6.1 अ और आ का निरीक्षण किया। उसके आधार पर हमने देखा कि भारत में कौन कौन से राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और कौन कौन से राज्यों में जनसंख्या का घनत्व कम है। अब उसी के आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और ये सारणी पूर्ण करेंगे। तो जैसे पहला क्रमांक है कि जनसंख्या घनत्व 100 से कम, उसमें हम लोग लिख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। 101 से 250, इसमें हम लोग लिख सकते हैं उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद 251 से 500, इसमें हम लिख सकते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और 501 से अधिक में हम लोग लिखेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, तमिलनाडु। इन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व 5 से अधिक आ रहा है। अभी अभी हमने आकृति क्रमांक 6.1 अ और आ के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कौन कौन से राज्यों में जनसंख्या का वितरण अधिक है और कौन कौन से राज्यों में जनसंख्या का वितरण असमान है अर्थात कम है। अब हमें उन कारणों पर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कारण होते हैं कि जिसकी वजह से कुछ राज्यों में जनसंख्या का वितरण बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ राज्यों में जनसंख्या का वितरण कम होता है। तो आइए नज़र डालते हैं उन कारणों पर जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। तो ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। उसमें जो सबसे पहला घटक है वह है प्राकृतिक संरचना, जलवायु एवं सुविधा की उपलब्धता। अगर यदि कहीं पर प्राकृतिक जलवायु अच्छी रहे, सुविधाएं अच्छी रहे, तो लोग वहाँ पर अधिक तरीके से रहने में उसको प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। इसके साथ साथ उपजाऊ ज़मीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता के कारण बहुत सी शताब्दियों से इन भागों में मानवीय अधिवास यानी कि जनसंख्या का घनत्व अधिक रहा है। साथ ही साथ कृषि और उद्योगों के कारण भी कुछ भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर पाया जाता है। जहाँ पर भी कृषि अच्छी होती है, उद्योग धंधे अच्छे होते हैं, वहाँ पर उन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अधिक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इन राज्यों में या तो कृषि अच्छी होती है या तो यहाँ पर उद्योग धंधे पाए जाते हैं। इसीलिए इन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक पाया जाता है और यही उसके प्रमुख कारण है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कुछ राज्यों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि जहाँ पर उद्योग धंधे अच्छे होते हैं, जहाँ पर कृषि की उपजाऊ भूमि अच्छी होती है, जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है, वहाँ पर लोग अधिक रहना पसंद करते थे। वही उसी तरीके से हम देखेंगे कि जहाँ पर विपरीत जलवायु होती है, पर्वतीय प्रदेश होते हैं, पहाड़ी प्रदेश होते हैं, शुष्क अथवा रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं, अथवा जहाँ पर घने जंगल में दुर्गमता के कारण सुविधाओं का अभाव होता है, ऐसे राज्यों में लोग कम रहना पसंद करते हैं। मतलब वहाँ पर अपने आप जनसंख्या का घनत्व कम होता जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में पर्वत है, पहाड़ है। वहीं राजस्थान में रेगिस्तान है, पानी की उपलब्धता वहाँ पर नहीं है। कुछ राज्य है जहाँ पर बहुत अधिक घने वन है, जैसे हम देखेंगे मिजोरम, ठीक है, असम के पास। इसीलिए इन राज्यों में वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। तो ये वो सभी कारण थे जिसकी वजह से किसी भी राज्य में या तो जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है या तो फिर जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है। तो आज हमने इस पूरे पाठ में आकृति क्रमांक 6.1 अ और आ में जो देखा कि कौन से राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और कौन से राज्यों में जनसंख्या का घनत्व कम है,
तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से थे, उसके घटक कौन कौन से थे, वो अभी हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ा कि कौन कौन से कारणों की वजह से जनसंख्या का वितरण असमान होता है। धन्यवाद।